कफन भी मैला नहीं हुआ है, गुलाब के फूल खिले हुए, क्योंकि सदियां गुजर गई, उसको इंतकाल किए हुए आज जमाना गुजरने के बाद भी इस हालत में आखिर कौन सा अमल करता था। तो उस खातून ने कहा मेरे शौहर का कोई ऐसा काबिल जिक्र अमल तो नहीं था। हाँ, एक बात थी, मेरा शौहर पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा टेक था। सुबह फजर के बाद जब लोग कुरान लेकर मस्जिद में बैठते थे और उसकी तिलावत करने लगते थे, मेरा शौहर देखता तो उसके आंखों से आंसू निकल आते कि काश कि आज मैं भी पढ़ा लिखा होता तो रब के कलाम को देख करके मैं भी पढ़ता। देख करके वो जाकर वजू करता, वजू करके कुरान लेकर के बैठता। पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन कुरान के वर्क को खोलता और रोते हुए भीगी पलकों के साथ अपनी उंगलियां उनकी सतरों पे रखता और कहता मेरे मालिक, मैं तो जाहिल आदमी हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी बदकिस्मती कि मैं तेरे कलाम का इल्म इस दुनिया में ले ना सका, लेकिन मालिक मैं अपने दिल से गवाही देता हूं कि जो भी इसमें लिखा है ये भी हक लिखा है, ये भी हक लिखा है, ये भी हक लिखा है, जो भी इसमें लिखा है मौला सब सच लिखा है। लोग समझ गए ये किसी और अमल का नतीजा नहीं है, ये कुरान से मोहब्बत का मामला है कि रब ने कुरान के मोहब्बत की बुनियाद पर उसे आज कब्र में उजाले अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत आमदे हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब किबला, नारे तकबीर। हमने उसी रोशनी को अपने घर से बाहर कर दिया। बहुत लोग ऐसे भी बदनसीब मिलते हैं जो कुरान लेकर के आए और मौलाना से कह रहे हैं कि मौलाना साहब इसे देखिए मस्जिद में लगवा दीजिए। तो असल में घर में कोई पढ़ने वाला है नहीं और कहीं जाने अनजाने में हम लोग असल में नापाक होते हैं सब लोग, तो जाने अनजाने में कहीं हाथ पड़ जाए, कोई छू ले तो जबरदस्ती गुनाह लग जाए। मौलाना मस्जिद में रखवा दीजिए, कोई पढ़ता लिखता रहेगा, सवाब मिलेगा। मैंने कहा जलील कहीं के तूने बहुत रुसवा करके रब की रहमत को अपनी चौखट से दूर कर दिया। तूने अपने घर में अच्छी जगह देने के बजाय तूने बहुत बेआबरूई के साथ उस रहमत को निकाल कर बाहर कर दिया। फिर मौलाना के पास दूसरे टाइम बैठा था, कोई तावीज दे दीजिए कि घर में बरकत हो जाए, बेटे की कमाई में बरकत हो जाए। मैंने कहा ये तो कभी नहीं हो सकता साहब, तावीज क्या तुम मौलाना को मोम जामा करके पहन लो तब भी बरकत नहीं हो सकती, तब भी बरकत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये चीजें वीरान हो चुकी है। अब तावीज गंडा फूक झाड़ से कोई भला होने वाला नहीं, क्योंकि सारे रास्ते वहीं से निकलते हैं जिसे रब की रहमत कहते हो। ये तावीज गंडा दुआ ये सब वही हो करके आते हैं और तुमने वहीं से बिगाड़ पैदा कर लिया, तो अब कोई दुआ असर नहीं कर रही है। सजदे हजार हो रहे हैं फिर भी कबूल नहीं किया जा रहा है। इसकी वाहिद वजह है कि दिल की दुनिया वीरान हो चुकी है। इसलिए अपनी नस्लों को कुरान का आलिम बनाओ, इल्मे दीन का आलिम बनाओ। बुजुर्गों ने तो कहा कि जिसके 2-4 बच्चे हो उनमें से एक बच्चे को सदका कर दे। बुजुर्गों ने फरमाया उनमें से एक बच्चे को सदका कर। तो कहा गया कि हुजूर सदका कैसे कर दे? तो कहा उसे हाफिज या आलिम बना दे और दीन के नाम पर वक्फ कर दे, कयामत तक उसे नेकियां मिलती रहेगी। सदक़े जारिया के तौर पर है, क्योंकि बाप ने पढ़ाया लिखाया, आलिम हाफिज कारी बनाया और दुनिया से चला गया। अब उसका बच्चा जहां जिस मुसल्ले पर भी खड़े हो करके कुरान को पढ़ेगा, हदीस को सुनाएगा, उलमा के साथ जाकर वादो नसीहत करेगा, लोगों को दीन की बातें बताएगा, तो जो नेकियां मिलेगी वो नेकियां साथ उसके बाप के भी कब्र में पहुंचाई जाएंगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया लोग पहाड़ों के बराबर
बराबर नेकियां ले, वो लोग पहाड़ों के बराबर गुनाह लेकर के कब्र में आएंगे, लेकिन कल जब मैदान महशर में उठाए जाएंगे तो उनके नाम अमाल में एक भी गुनाह बाकी ना होगा। सहाबा ने अर्ज की सरकार ये कैसे, वहां तो तौबा का दरवाजा बंद है, वहां तो आमाल के दरवाजे बंद है, वहां तो सजदा नहीं कर सकता, वहां तो एक भी तस्बीह नहीं बोल सकता। मौला ये कैसे पहाड़ जैसे गुनाह कैसे खत्म हो गए? तो मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि वो दुनिया से आया था लेकिन साथ ही साथ नेक औलादें छोड़ कर आया था जिन्होंने अपने बाप को बख्शुआ लिया। सुभान अल्लाह। अच्छी नस्लें आज क्या इनके माँ बाप का कलेजा चौड़ा ना होगा? इस पोस्ट पर देख करके आज के माँ बाप, क्योंकि ये दूल्हा से पहले एक ऐसा दूल्हा बनाया गया जिसकी खुशबू कयामत तक महसूस की जाएगी। हाँ, और ये दूल्हा आज तो ये बने हैं कारी सगीर साहब की सरपरस्ती में, आप हजरात की मोहब्बतों के छाव में आज ये दूल्हा बने हैं। कल मैदाने महशर में इनके माँ बाप को दूल्हा बनाया जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हफ़िज़ल कुरआन व अमिल बिमा फीह उल्बिसा वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा ज़ौहु कज़ौइ शम्स। जिसने कुरआन को याद किया और उसके फरमात पर अमल किया, कल बरोज़े क़यामत उसके माँ बाप के सरों पर ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चांदो सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा होगी। लोग कहेंगे कि यार आज इसको क्या हो गया, आज इसे कैसे इतनी अज़मतें मिल गई? लोग पहचानेंगे, कहेंगे कि यार ये तो फला है, ये तो मोहल्ले का आदमी है, बड़ा कमजोर आदमी था, इतना बड़ा नेकोकार तो नहीं था, आखिर इसे ये एजाज कैसे मिल गया, आखिर इसे इतना बड़ा रुतबा कैसे मिल गया, इतना बड़ा मनसब कैसे मिल गया? तो वो लोग अर्ज करेंगे कि मौला, जैसे इन बच्चों के माँ बाप को कल क़यामत में, भाई ये तो यकीन है ना, हमारा ईमान है, ईमान है, मेरे मुस्तफा करीम का फरमान है, माँ बाप को कल क़यामत में दूल्हा बनाया जाएगा। तो लोग कहेंगे, मोहल्ले वाले जैसे इस गांव के लोग देखेंगे तो क्या पहचानेंगे नहीं, कह रहे हो तो बनाने हो जो गरीब रात में, तो सब सवाल करेंगे कि यार ये तो बहुत बड़ा हाजी नवाजी नहीं था, आज इतनी कीमती कुर्सी, इतना खूबसूरत ताज इसके सर पे, ये तो इतना बड़ा नेकोकार नहीं था, ये सारा एजाज कैसे मिल गया? तो परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाएगा, ये एजाज इसके आमाल की बुनियाद पर नहीं, इसके बेटे हाफिज़े कुरान की बुनियाद पर अता किया गया। और हाफिज़े कुरान को मैदाने महशर में बुलाया जाएगा, परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाएगा, आजा दुनिया में जैसे कुरान का नगमा सुनाता था, मुसल्ले पर खड़े होकर गुनगुनाता था, और आज मेरे सामने कुरान सुना। सुभान अल्लाह। तो एक सबीला आखिरत में भी एक सबीला आखिरत को भी कायम किया जाएगा। कितना खूबसूरत मंजर होगा, इस उम्मत के सारे हुफ़ाज़ इकट्ठा होंगे, सारे हाफिज इकट्ठा होंगे, उम्मत के सारे हाफिज इकट्ठा होंगे, और परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाएगा, ओ हाफिज़े कुरान की जमातों, दुनिया में तुमने मुसल्लों पर खड़े होकर के मेरे कुरान का नगमा बहुत छेड़ा, आओ आज महशर में, आज मेरे हुजूर खड़े होकर जरा सुना कर बताओ तो सही, दुनिया में कैसे पढ़ते थे? तो यार मंजर कैसा होगा, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए।
इमाम अबू यूसुफ जैसे लोग भी तो पढ़ने वाले खड़े होंगे ना। कैसे कैसे हाफिज़ कुरान, कैसे कैसे कुर्राए इज़ाम, जो कुरान पढ़ दे साहब तो बहते हुए दरिया की लहरें थम जाए, ऐसे जमीन पर कुरान पढ़ने वाले भी हैं। अरे यार कुरान अफजल है कि ज़बूर? कुरान अफजल है कि ज़बूर? जाहिर सी बात है कुरान अफजल है कि नहीं? ज़बूर किन पर नाज़िल हुआ? ज़बूर किसमें नाज़िल हुआ? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सब मुंडी हिला ऐसे अचंभा। मदरसे से यही फायदा, जो लोग मुखालफत करते हैं वो मरे के बाद बहुत जोर कचरा देते। सही मदरसे की मुखालफत कभी न करना और ना मदरसे के मुखालफिन का साथ देना, ना मदरसे की मुखालफत कभी करना, ना उनके मुखालफिन के साथ कभी खड़े होना, ना हाँ में हाँ मिलाना। यार घर में अगर कोई कोताही या गलती होती है तो तुम घर छोड़ के चले जाते हो क्या कि उसको सुधारते हो? अगर मस्जिद मदरसा चलाने वालों में, जिम्मेदारों में, उलमा में, मोहसिनीन में, इमामों में अगर कोई बाई चांस बतकाज़ाए बशरी इंसान वो भी है, कोई खता हो भी जाती है, तो तुम मदरसा मस्जिद क्यों छोड़ देते हो? इससे बेहतर था अपना घर छोड़ देते। नहीं, ये अक्लमंदी नहीं है। इब्लीस ऐसों में फूट डाल करके मस्जिद मदरसों के काम में बाधा डलवा देता है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा तकलीफ इब्लीस को होती है, सबसे ज्यादा दर्द उसी। इसीलिए कमेटी में फूट, मौलाना में फूट, सारी लोगों में गुरु बंदी करवा कर, जंगे करवा करके पता चला कि आलीशान मदरसा 10 साल पहले चलता था, आज ताला लगा हुआ है, न कोई मौलाना रुकने को तैयार, न कोई जिम्मेदार होने को तैयार, न कोई चंदा देने को तैयार। ये आला पैमाने जहां 50 बच्चे एक साल में हाफिज कुरान बनकर निकलते थे, आज वहां से 5 बच्चे भी नहीं निकल रहे हैं। इसकी वजह क्या है? लोग सरदारी के चक्कर में कि हम सेक्रेटरी बन जाए, हम सदर बन जाए। हमने कहा ये सदर सेक्रेटरी का मसला नहीं, ये घर अल्लाह के महबूब का है। अगर इसमें दखल अंदाजी करोगे तो शफाअत के बारे में सोचते रहना। हाँ, शफाअत के बारे में सोचते रहना, क्योंकि जिसने अल्लाह के रसूल का घर वीरान किया वो दुनिया में कभी आबाद नहीं रह सकता है। हाँ, वो दुनिया में कभी आबाद नहीं रह सकता है। तो दुनिया की नेतागिरी, सारी सियासत मस्जिदों मदरसों पर न निकालो, वो अपने घरों में रखो, होटलों पे रखो, वहीं तक महदूद रखो। मस्जिद और मदरसे का रुख करो तो अल्लाह और रसूल का खौफ कलेजे में बसा करके एक इस्लाह की गर्द से कोई चीज टोको, मोहब्बत से बताओ, प्यार से समझाओ, और जहां 2 पैसा कम पड़े उस लायक हो तो मदद करके सपोर्ट में खड़े हो और ये कहो कि मौलाना आप चलते रहिए, आप अकेले नहीं हैं, पूरा कारवां आपके साथ है, आप सिर्फ जो है कदम बढ़ाते रहिए। हम बस्ती के लोग, हम अपने घर के चादरें भी बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब का घर बंद हो जाए ये कभी हम गवारा नहीं कर सकते। ये भी होता है। जलसे क्यों होते हैं? जलसे क्यों होते हैं? इतना बड़ा खर्च, इतनी लाइटिंग, ये सारी चीजें, जलसे से कितना बड़ा फायदा हुआ? आले रसूल की जियारत नसीब हुई कि नहीं हुई? एक पैगाम पहुंचा कि नहीं पहुंचा? इतने सारे उलमा आप शायद की गांव में इकट्ठा देख पाते, जियारत करने का मौका मिला कि नहीं मिला? हम जैसे लोग लखनऊ से यहाँ तक पहुंच गए, ये जलसों की बरकत है कि नहीं है? आज के पगड़ियां, क्योंकि काम अच्छा हो तो उनको एजाज भी अच्छे से दिया जाता है। यही दस्तार इनको कमरे में बुलाकर अंदर से कुंडी लगा करके, सिटकिनी लगा करके और पगड़ी बांध दी जाती। क्यों तू हाफिज हो गए हो तो कैसा भाई? अच्छी चीजों का प्रचार भी अच्छा होता है। जैसे आप हजारों आदमी को कारण बांटते हैं, दावत देते हैं, बारात के शिरकत की दावत अलग होती है, और
सैकड़ों लोग गांव के रिश्तेदार जाकर वह सब इकट्ठा होते हैं। फिर तुम्हारे बेटे को ऊंचे जगह पर खड़ा किया जाता है, चारपाई तख्त पर खड़ा किया जाता है, सेहरा सर पे सजाया जाता और फूल डाले जाते, पगड़ी बांधी जाती। सब लोग जियारत करते। कहा क्या हो रहा है? कहा आज मेरा बेटा दूल्हा बन रहा है। होता है कि नहीं होता है? 25,000 हमने तो देखा ऐसे लोग मिले जो 1-1 लाख रुपया खाली हजरत कलंदर में खर्चा किया। 1-1 लाख रुपया खाली कलंदर में, शादी के कलंदर में खर्चा किया। उसमें काजू बादाम पिस्ता सब पैक और दावत का कारण और डिब्बा पूरा सील और लेकर के 1-1 आदमी को दावत दे रहे हैं। हमने कहा कितना खर्च हुआ होगा? कहा कि 1 लाख के ऊपर लग गया होगा। हमने कहा इतनी खुशी क्यों? कहा मेरा बेटा आज दूल्हा बन रहा है। 3-4 लाख रुपए ऐसे भी हमने होली में देखे जिसमें 1-1 प्लेट हजरत 2300, 2500 रुपए का 1-1 प्लेट। होली में 1-1 प्लेट 2500 रुपए का जो शादी हाल बुक कराते हैं। अब उसमें अपनी कैपेसिटी 500 का भी होता है, 1000 का भी होता है, प्लेट के हिसाब से बुकिंग होती है। मैंने देखा 2500 रुपए 1-1 प्लेट की बुकिंग और 400 आदमी खाने वाले। कितना पैसा खर्च किया गया? मैंने कहा क्यों खर्च किया? कहा मेरे बेटे की शादी है। मैंने कहा बेटे की शादी है, कल बहू आए वफादार हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके बाद भी 50 लाख रुपए पानी की तरह बहा दिया। फतवा लिखाने नहीं गया, मसला पूछने नहीं गया, न किसी ने टोका न किसी ने रोका। मैंने कहा तेरा दूल्हा क्या ऐसे करोड़ों दूल्हे एक तरफ, मेरा हाफिज़े कुरान दूल्हा एक तरफ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया के करोड़ों दूल्हा एक तरफ, हाफिज़े कुरान एक दूल्हा बना एक तरफ। इसके कदमों के धूल की बराबरी भी दुनिया का दूल्हा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दुनिया के लिए दूल्हा बना, ये दीन के लिए दूल्हा बना है, मुस्तफा की शरीयत के लिए दूल्हा बना है। इसलिए दुनिया का कोई दूल्हा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए एजाज ये तो छोटा जलसा हो गया और आलमी कॉन्फ्रेंस होना चाहिए हुफ़ाज़े कराम के लिए। आलमी कॉन्फ्रेंस होना चाहिए हुफ़ाज़े कराम के लिए, क्योंकि दुनिया में आज तक किसी मजहब की किताब को कोई दुनिया में माई का लाल ज़बानी याद न कर सका। किसी भी मजहब की किताब को दुनिया में कोई भी ज़बानी याद न कर सका। ये सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम में हम गरीबों के लिए एजाज है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हाफिज कल भी थे, आज भी है, हमेशा रहे। टाइम हो गया है, टाइम जो दिया गया था वो टाइम कंप्लीट हो रहा है। बस 4-5 मिनट में एक तो वो जो है एक थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं, टाइम मुकम्मल। आपको इंशाअल्लाह अपने आपके घर ही भेजा जाएगा, कहीं दूसरी जगह आप नहीं जाएंगे। बिल्कुल परेशान, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर तशरीफ रखें। सुल्तान महमूद गज़नवी, बस ये आखिरी गुफ्तगू चल रही है, जो भी 2-4-10 मिनट टाइम लगे बस इतना। उसके बाद फिर सलाम होगा, हजरत की दुआ होगी, आप जियारत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह दुआ पर इख्तिताम होगा। हजरत सुल्तान महमूद गज़नवी को 3 चीजों के बारे में शक था, 3 चीजों के ताल्लुक से उन्हें शक। एक तो ये कि उलमा नबियों के वारिस है कि नहीं,
इसमें शक, मतलब उनका भी वही नजरिया था जैसे आजकल आवाम के नजरिए है कि ये सब कुर्ता पैजामा पहनने वाले इनकी औकात क्या होती है। जहां मेरा बेटा इंजीनियर खड़ा हो जाएगा ना, 10 मौलाना तो नीचे दब जाएंगे। नहीं, उलमा तो दुनियादार नवाजते नहीं है बल्कि सरकार नवाजते हैं, क्योंकि जो भी उनके दीन का काम करे उन्हें नवाजिशें मिलती हैं। आप भी तमन्ना पैदा करें और अपनी औलादों के कलेजों में ये हीरे ये जवाहरात उतारने की कोशिश करें। तो एक शक ये था कि उलमा नबियों के वारिस है कि नहीं। दूसरा शक ये था दूसरा शक ये था सुल्तान महमूद गजनवी को कि कयामत में नबी शफाअत करेंगे कि नहीं। दूसरा शक ये था कि नबी कयामत में शफाअत करेंगे कि नहीं। और तीसरी बात में जो शक था सुल्तान महमूद गजनवी को, वो ये था कि मेरा बाप सुबुतगीन है या कोई और है। बहुत अच्छा। 3 चीजों में शक, और ये जिंदगी में बिल्कुल परेशान किए हुए था। हर वक्त सोचते रहते थे, हर वक्त फिक्रमंद रहते थे। जरा गौर कीजिएगा, बस आखिरी कड़ी है, बहुत कीमती गुफ्तगू है, वो ले लीजिए इंशाअल्लाह। फिर सलातो सलाम। तवज्जो है ना मेरे भाई। शक था कि उलमा नबियों के वारिस होते हैं कि नहीं। एक शक था कि नबी कयामत में शफाअत करेंगे कि नहीं। एक ये शक था कि मेरा बाप सुबुतगीन है या कोई और है। रोज सोचते रहते थे। एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी का, एक दिन, आप थोड़ी देर इधर मेरे भाई, एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा का दौरा था बस्ती का। क्योंकि आप जब भी टाइम निकलता तो रात में आधी रात का हिस्सा गुजरने के बाद अपने खादिम के साथ बस्ती का दौरा करते थे कि कोई तकलीफ में तो नहीं है, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जब बस्ती के लोग नींद के आगोश में होते तो सुल्तान बस्ती की गलियों का चक्कर लगाया करते थे। सुनिएगा, एक दिन सुल्तान महमूद गजनवी अपने नौकर के साथ, जिसके हाथ में सोने का चराग था, उस नौकर के हाथ में सोने का चराग था जो रोशन किए हुए आगे आगे रोशनी दिखाता हुआ जा रहा था और सुल्तान पीछे पीछे चल रहे थे और बस्ती का मुआयना करते जा रहे थे। चलते चलते बादशाह उस जगह पहुंचे जहां बस्ती के एक मदरसे की टूटी हुई 4 दीवारियां थी। बस्ती के मदरसे की टूटी हुई 4 दीवारियां थी। कमरे भी नहीं बने थे, स्लेब नहीं पड़ी थी। एक कोने में सिर्फ छप्पर रखा हुआ था, एक कोने में सिर्फ छप्पर रखा हुआ था, बाकी ऐसे बाउंड्री किया हुआ था और बाउंड्री भी कुछ जगह से टूटी हुई थी। बस्ती का मदरसा, गरीब लोग नहीं कुछ कर पाते थे, लेकिन फिर भी इल्म का चराग रोशन किए हुए थे, मेहनतें चल रही थी। सुल्तान महमूद गजनवी उधर से गुजर रहे थे, देखा कि उस छप्पर के नीचे एक बच्चा बैठकर कुरान पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात के आधे हिस्से गुजर चुके हैं, एक बच्चा उस छप्पर के नीचे बैठकर कुरान पढ़ रहा है। मदरसे के लालटेन में तेल भी नहीं है, मदरसे का चराग भी रोशन नहीं है। थोड़ी दूर पर बनिए की दुकान है जिस पर चराग रोशन थे, उसके बाहर चराग रखा हुआ था। बच्चा जब भूल जाता तो उठ करके उस बनिए की दुकान के चराग पे जाता और उन सत्रों को, उन आयतों को देख करके फिर वापस जाता और उसे छप्पर के नीचे बैठ कर रखने लगता।
याद करते करते जब वो सतर से ज़बानी याद हो जाते तो फिर उठ करके आता, उस चिराग की रोशनी में दूसरी लाइन देख करके जाता और फिर याद करता। बादशाह काफी देर खड़े होकर ये मंजर देखता रहा और बादशाह की आंखें छलकने लगी कि यारा इल्मे दीन के लिए कोई इस हद तक भी मेहनत कर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। इल्मे दीन हासिल करने के लिए इस हद तक कोई मेहनत कर सकता है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। मैं अब तक उलमा की कदर नहीं कर पाता था, लेकिन आज बात समझ आई कि न जाने कितनी चटाइयां इनके पांव के नीचे पोसीदा हो जाती है साहब, तब जाकर के कुरान इनके कलेजे में उतर पाता है। जरा हल्के में लेकर के इनकी इज्जतों पर कीचड़ उछालने वाले बस्तियों में वो अपने मुंह पर रातों में तमाचे मारे, जिन्होंने एक सूरत में भी ज़बानी नहीं याद की, ना अपने नस्लों को ट्रेनिंग दी। इन उलमा से सीख ले जिन्होंने 15-18 साल तक दारुल उलूम में सारी खुशियों को कुर्बान करके ये चटाइयों पर अपने कदम घिसते रहे। न जाने कितने चप्पल टूट गए साहब, क्या दुनिया इनके सामने नहीं थी? ये लूले लगड़े थे, ये अंधे गूंगे बहरे थे, ये भी इंजीनियर बनने की सलाहियत तुम्हारी औलादों से ज्यादा रखते हैं। ये डॉक्टर फिलासफर बनने की तमाम तक ट्रेनिंग इनके अंदर मौजूद है, सारी सलाहियतें मौजूद हैं। ये पीओपी के अच्छे कारीगर भी हो सकते हैं, ये अच्छे मैकेनिक भी हो सकते हैं, अच्छे इंजीनियर भी हो सकते हैं, सारी सलाहियतें मौजूद हैं। लेकिन दुनिया के मुंह पर थूक कर मुस्तफा के दीन को कलेजे से लगा लिया तो नबी ने मायूस नहीं होने दिया। इरशाद फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबियों के वारिस हैं। बादशाह देर तक खड़ा रहा, बहुत हैरान, आंखें बरस रही है। उस बच्चे को बुलाया, कहा बेटा इधर आ जाओ। बच्चा करीब आया तो सुल्तान महमूद गजनवी ने उस बच्चे को उठाकर कलेजे से लिखा दिया और कहा मुबारक हो मेरे लाल, तुझे इल्मे दीन का हासिल करना मुबारक हो। और वो सोने का चिराग बादशाह ने खादिम से लेकर के उस शागिर्द को, उस बच्चे को, उस तालिबे इल्म को गिफ्ट कर दिया। कहा ये सोने का चिराग मेरी तरफ से तोहफे में इस वक्त यही मेरे पास है, कबूल कर लो। और आगे ये मदरसे की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ, इसकी इमारतें भी बनेगी, सारा काम होगा। अब ये हुकूमत की रखवाली में आ गई है। ये चिराग फिलहाल मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ, ले लो। बादशाह ने दे करके भीगी पलकों के साथ वहीं से वापसी की। बड़ी बेकरारी में साहब रतियां कट रही थी। बिस्तर पे सुल्तान महमूद करवटें बदल रहे थे कि अचानक आंख बंद हुई, नसीबा बेदार हो गया। अचानक आंख बंद हुई, नसीबा बेदार हो गया। जैसे आंख बंद हुई, मेरे मुस्तफा करीम ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ ले आए और एक ही जुमले में नबी ने सुल्तान महमूद के तीनों सवालों का जवाब दे दिया। एक ही जुमले में नबी ने सुल्तान के तीनों सवाल का जवाब दे दिया। क्या इरशाद फरमाया, गौर कीजिएगा। नबी ख्वाब में आए और इरशाद फरमाया, ओ सुबुक्तगीन के बेटे महमूद, ये शक था ना कि मेरा बाप कौन है, सुबुक्तगीन है या कोई और है। नबी ने कहा, ओ सुबुक्तगीन के बेटे महमूद, तूने मेरे एक वारिस की कद्र की है। दूसरे सवाल का जवाब, उलमा वारिस है कि नहीं? नबी ने वारिस बताया। कहा तूने मेरे एक वारिस की कद्र की है और कल कयामत के दिन मैं
जश्न मिलादुन नबी, जश्न दस्तार बंदी, आमदे सैयद हुसैन मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ सुबुक्तगीन के बेटे महमूद, तूने मेरे एक वारिस की कदर की है। मैं कल कयामत में तेरी शफाअत करूंगा। साहब इन्हें हकीर न समझो, ये अल्लाह और रसूल की रखवाली में उनके छांव में पलने वाली जमातें हैं। अपने बच्चों को भी कीमती जवाहर का मालिक बनाओ और उनके कलेजों को कुरान के नूर से मुनव्वर करो। परवरदिगार आलम हम तमामी को, अपने बच्चों को दीन का गाजी मुजाहिद बनाने की तौफीक अता फरमाए। बस तकरीर आज की कंप्लीट है। हजरत की फरमाइश हो रही है, 2-3 शेर समाप्त करें। जी अता। रुख दिल है या महेरे समा, रुख दिल है या महेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिल है या महेरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे आला हज़रत सरकार, सुभान अल्लाह। सरकार आपको क्या कहूं। आगे तो दूसरे कलाम ने ये कहा, लेकिन रजा ने खत्म सुखर इस पे कर दी। खालिक का बंदा, खल्क का आका कहो ये सरकार क्या कहूं। आपके चेहरे को दिन कहूं तो ये भी नहीं समझ आती, क्योंकि दिन भी तो आपके नूर का सदका है। बुलबुल गुल उनको सरवे जाफदा, हैरत ने झुझला करीगा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हैरत ने झुझला करीगा, ये भी नहीं वो भी। आसमान का सूरज कितनी ताबानी के साथ निकलता है। करने बखेर करके कायनात में शायद वो ये सोचता हो कि मेरी रोशनी तो बहुत तेज है। चांदनी भी शायद ये सोचती हो कि मेरी चमक तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आला हज़रत ने दोनों को पानी पिलाया है संसार में। हाँ, दोनों को पानी पिलाया निशान में। खुर्शीद था किसी जोर पर क्या पढ़ी चमका था मई, बेपरदा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। बेपरदा जब वो हैरत ने झुझला करीगा, ये भी लगी वो भी लगी।